वेलकम बैक स्टूडेंट। हम कर रहे हैं बीएससी बीएड 4th ईयर। सब्जेक्ट आपका है जूलॉजी, जेनेटिक्स और पार्ट आपका रहेगा 19। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहली क्लास में क्या किया था? ट्रांसक्रिप्शन किया था। क्या किया था? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन या सिंथेसाइज होना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आज की क्लास में हम करेंगे स्टूडेंट, वो है आपका ट्रांसलेशन को हम क्या बोलते हैं? इसे तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन को तो अनुलेखन, और इसे क्या कहते हैं? अनुवादन। अर्थात सीधी सी बात है कि डीएनए के द्वारा जो एमआरएनए बनाया गया है कोडोन के रूप में, यानी कि एक मैसेज के रूप में डीएनए के द्वारा कुछ एमआरएनए को दिया गया है, उसको रीड करके क्या बनाना? प्रोटीन बनाना ही क्या कहलाता है? अनुलेखन, यानी कि ट्रांसलेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए कि ये ट्रांसलेशन क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ट्रांसलेशन क्या है। ये आपके पास कोई एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या है? यदि ये यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर इनलोवेप में पाई जाएगी, और यदि प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर इनलोवेप में नहीं पाई जाएगी। एज सपोज कीजिए ये यूकैरियोटिक सेल है और इसमें क्या पड़ा है? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पड़ा है। स्टूडेंट आप जानते हो कि जो डीएनए होता है वो डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है वो सेल का किंग होता है, यानी कि राजा होता है। अब राजा है और राजा का एरिया क्या है? ये पूरा एरिया है। जब राजा अपना एरिया कवर करता है तो ये डीएनए क्या करेगा? डीएनए कुछ मैसेज के रूप में, यानी कि मैसेज जो होते हैं, आपको पता है कि ये राजा डीएनए अपना मैसेज कहाँ भेजेगा? इस साइटोप्लाज्म में भेजेगा। जो राजा अपना मैसेज भेजेगा तो भाई ये मैसेज क्या भेजेगा? कोड के रूप में भेजेगा। यदि कोड के रूप में मैसेज नहीं होगा तो इसे हर कोई पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। तो इसलिए ये राजा अपना मैसेज कोड के रूप में, यानी कि एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। और एमआरएनए क्या होगा? एमआरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर आकर कहाँ आ जाएगा? इस साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में आपने एक पढ़ा होगा प्रोटीन सिंथेसिस की इकाई, उसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम कोई यहाँ है, ये राइबोसोम है जो क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो करेगा किसके अकॉर्डिंग? वो करेगा डीएनए के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार या मैसेज के अकॉर्डिंग। तो अब एमआरएनए क्या होगा? इस साइटोप्लाज्म में आकर किससे जुड़ जाएगा? इस एमआरएनए, इस राइबोसोम से जुड़ जाएगा। और हमें पता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से क्या पड़े हैं? एमिनो एसिड पड़े हैं। बहुत से क्या पड़े हैं? एमिनो एसिड पड़े हैं। ये राइबोसोम क्या करेगा? राइबोसोम इन्हीं एमिनो एसिड्स को किसके अकॉर्डिंग? डीएनए ने जो संदेश दिया है उसके अकॉर्डिंग इन एमिनो एसिड्स को क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। इन एमिनो एसिड्स को जोड़ने का काम करेगा और एक लंबी चेन बना लेगा। जब एक लंबी चेन बना लेगा तो एक प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, और इस प्रकार से प्रोटीन का सिंथेसिस होना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है।
ये तो थी ट्रांसलेशन के बारे में छोटी छोटी बातें। तो स्टूडेंट, यदि हम ट्रांसलेशन के जीवन में थोड़ा आगे कदम रखते हैं तो देखते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन या प्रारंभिक कोड क्या होता है, आपको पता है AUG। प्रारंभ कोड क्या होता है? AUG होता है। और AUG जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में किसके लिए? फॉर्माइल मेथियोनिन के लिए होता है। पहले की क्लास में हमने आपको बताया है। और जबकि इसमें जो यूकैरियोटिक है तो ये किसे प्रेजेंट करेगा? मेथियोनिन एमिनो एसिड्स को प्रेजेंट करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमने इससे पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन में क्या था? ट्रांसक्रिप्शन में DNA का 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है जो किसकी तरह कार्य कर रहा था? टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा था। अब इससे जो mRNA बनेगा वो क्या होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगा। अर्थात mRNA कैसे बना है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी एंजाइम जो रीड करता है किसी भी स्ट्रैंड को, वो हमेशा ही सुगमता से रीड करेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रीड करेगा। अर्थात अब यहाँ से जो रीडिंग थी तो इसके द्वारा क्या बना? 5 डेज से 3 डेज से बन गया है। अब जो कोड रीड होंगे वो हमेशा ही mRNA पर 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होंगे। और हमें पता है कि mRNA पर क्या पाए जाते हैं? कोडोन पाए जाते हैं। mRNA पर क्या पाए जाते हैं? कोडोन। यानी कि मैसेज के रूप में, DNA के मैसेज के रूप में इस पर क्या पाए जाते हैं? कोडोन पाए जाते हैं। अब देखिए mRNA पर जो कोड है वो कोड इस प्रकार से कोड होते हैं। और ये mRNA जो होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसलेशन के लिए कहाँ पर जुड़ेगा? ट्रांसलेशन के लिए इसे कहाँ जुड़ना होता है? यहाँ पर जुड़ना होता है। किस पे? जो राइबोसोम की कौन सी इकाई होती है? 30S इकाई के ऊपर। 30S इकाई के ऊपर mRNA को जुड़ना होता है। अब जब mRNA राइबोसोम पर जुड़ेगा तो ये तो है नहीं कि वो अपनी मनमर्जी से जुड़ जाएगा, ठीक है? तो जब mRNA राइबोसोम पर जुड़ेगा तो उसके लिए हमें कोड क्या चाहिए? AUG। अब कहोगे सर कि इसमें प्रारंभिक कोड तो है बीच में, और प्रारंभ में क्या है? G और C लिखा है, या अन्य कोड भी हो सकते हैं। वो प्रारंभिक कोड यहाँ है तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो सर ये जो mRNA है वो इस राइबोसोम पर किस प्रकार से जुड़ेगा? ये कोड कैसे वो प्रदर्शित करेगा? देखिए जो कोड होते हैं, इन कोड को हम 3 टाइप से रीड कर सकते हैं। कितने टाइप से रीड कर सकते हैं? यानी कि जो कोड होते हैं वो 3 प्रकार में होते हैं, 3 फॉर्म में होते हैं। कैसे? देखिए आपने अभी कोड देखा GCAUG, ये कोड है। एक तो तरीका ये है कि प्रारंभ में ये रीड करेगा GAGCA, यानी कि इसको कोड क्या मिला है? GCA कोड मिला है, इसलिए यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। दूसरा कोड देखो, दूसरा रीड कहाँ पर करेगा? ऐसे रीड करेगा, CAU को रीड करेगा, तो अभी इसको कोड नहीं मिला है। तीसरा देखो, तीसरी रीडिंग कहाँ से शुरू करेगा? यहाँ से शुरू करेगा, तो यहाँ पर कोड क्या मिला है इसको? यहाँ पर कोड क्या मिला है? AUG। तो इस प्रकार से जो कोडोन होते हैं उन्हें हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। कोडोन को कितनी प्रकार से पढ़ सकते हैं? 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। और जब कोडोन को 3 प्रकार से पढ़ा जाता है तो कोई आवश्यक नहीं है कि प्रारंभ में किस प्रकार के कोड हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की रीडिंग के द्वारा इसमें पहचान कर ली जाती है कि इसका AUG कोड है कहाँ पर है। ये तो बात थी mRNA का फॉर्मेशन होना,
और राइबोसोम की 30s इकाई से जुड़ना। और 30s इकाई से ये राइबोसोम पर कैसे जुड़ता है ये थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा किसका निर्माण होता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो निर्माण होता है वह आपका mRNA बनता है। और mRNA साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में mRNA जो राइबोसोम की, राइबोसोम हम जानते हैं कि 2 बड़ी उप इकाइयों में होता है। कितनी इकाइयों में होता है, 2 बड़ी उप इकाई, एक बड़ी उप इकाई और एक है छोटी इकाई के अंदर। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों इकाइयाँ होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस से पहले, प्रोटीन सिंथेसिस से पहले ये दोनों इकाइयाँ क्या रहती है, अलग अलग रहती है, कहीं भी एक साथ नहीं जुड़ी होती है। तो जो mRNA जुड़ेगा वो इस छोटे वाली इकाई से यानी कि 30s इकाई से जुड़ेगा। यानी कि हम ये बात किस में कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में बात कर रहे हैं। कौन सी सेल में बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में बात कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि mRNA का AUG कोड, AUG कोड ऐसा है नहीं कि mRNA कहीं से भी जुड़ जाएगा। mRNA का AUG कोड ही क्या जुड़ेगा, इस 30s इकाई से जुड़ेगा। तो 30s इकाई से जुड़ेगा तो mRNA के कोड को जो राइबोसोम है वो किस प्रकार से पहचान लेता है, या mRNA राइबोसोम के इस प्रकार की साइट को कैसे पहचान लेता है कि ये AUG के द्वारा ही जुड़े। तो इसके लिए आपको एक कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है, आपने एक नाम सुना होगा सिनेडर्गलो कॉम्प्लेक्स, यानी कि SD कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, SD कॉम्प्लेक्स, सिनेडर्गलो कॉम्प्लेक्स। SD कॉम्प्लेक्स क्या है, देखिए SD कॉम्प्लेक्स क्या है कि मैं यहाँ पर एक mRNA बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक है mRNA। मैं यहाँ पर एक mRNA बना रहा हूँ, ये आपका mRNA है। ये इसका 5 प्राइम से, ये इसका क्या आ गया 3 प्राइम। mRNA पर आप देखते हो तो हमें पता है कि विशिष्ट प्रकार के कोडोन इसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, माना कि कोडोन क्या है, UG, UAC, UA, AGG, AGU, GU, AUG, GACACGC। यानी कि इस प्रकार के कोडोन क्या बने हैं, mRNA के ऊपर बने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये कोड mRNA पर इस प्रकार के कोड बने हैं। अब mRNA पर जो कोड बने हैं, अब देखिए हमें पता है कि इसमें क्या है, यहाँ पर AUG है और इसमें क्या है, ये यहाँ पर क्या बना है AGGAGC। अब देखिए ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है। अब इसे जुड़ना कहाँ है, इसे जुड़ना है जो राइबोसोम की 30s इकाई है उसके ऊपर। हम जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ा है, यदि ध्यान में हो, कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम RNA के और प्रोटीन के द्वारा बना होता है, RNA और प्रोटीन के द्वारा बना होता है। और जो RNA की जो छोटी इकाई 30s इकाई जो राइबोसोम की होती है, इसमें जो RNA का टाइप है आपको याद है, तो ये है आपका 16S RNA होता है।
ये जो आरएनए होता है ये कौन सा होता है, 30S आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। ये जो 30S आरएनए है, 30S आरएनए है, तो ये देखिए ये जो 30S आरएनए 60S आरएनए जो है वो किस प्रकार से ये निर्देशित करेगा कि AUG कोड का बाइंडिंग है यहाँ पर हो। अब देखिए ये जो 60S आरएनए है, मान लीजिए 60S आरएनए क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है। 60S के आरएनए क्या है, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब इस आरएनए के ऊपर हम देखते हैं, इस आरएनए के ऊपर हम देखते हैं कि जो कोड होते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। इस प्रकार से कोड इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं बात कर लेता हूँ कि जो ये इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो ये आरएनए का क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम में एंड होगा। इसके 3 प्राइम एंड की तरफ, आरएनए के 3 प्राइम एंड की तरफ ये है 16S आरएनए, 16S आरएनए, 16S आरएनए के 3 प्राइम एंड की तरफ, 3 प्राइम एंड की तरफ देखिए कि इस प्रकार के कोड पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो कोड हैं वो किसके हैं, यानी कि इस कोड के एंटी कोड हैं, इस कोड के एंटी कोड है। तो सबसे पहले जो mRNA होगा इस कोडोन की पहचान करेगा और इस कोड के द्वारा क्या होगा, इस छोटी इकाई से जुड़ जाएगा। छोटी इकाई में जो आरआरएनए पाया जाता है उस आरआरएनए के साथ ये क्या कर लेगा, अपनी बाइंडिंग कर लेगा। यानी कि इस साइट के ऊपर, यानी 30S साइट के ऊपर जुड़ने के लिए क्या होता है, इस प्रकार का mRNA के पास कोड होता है और इस कोड को क्या बोलते हैं, सिनेडलगर्नो कॉम्प्लेक्स, इन्हें क्या बोलते हैं, सिनेडलगर्नो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी कि SD कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये जो है आपका सिनेडलगर्नो कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा, जो ये आपका प्रारंभिक कोड है AUG, इससे केवल 4 या 5 जो आपके 4 या 5 जो कोड हैं इनको छोड़कर होगा। और ये 4 या 5 कोड के ऊपर यहाँ पर क्या है, ये सिनेडलगर्नो कॉम्प्लेक्स है। और mRNA पर सिनेडलगर्नो कॉम्प्लेक्स है, तो इसके विपरीत क्या होंगे, ये इसके एंटी कोड होंगे या नहीं होंगे, एंटी कोड होंगे। तो एंटी कोड होने के कारण जो आरआरएनए पर इस प्रकार का सीक्वेंस होता है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंटी सिनेडलगर्नो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि डेलगर्नो कॉम्प्लेक्स किस पे होता है, mRNA पर, और एंटी सिनेडलगर्नो कॉम्प्लेक्स किस पे होता है, आरआरएनए पर होता है। और आरआरएनए कौन सा है, 60S आरआरएनए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक छोटी इकाई है, कौन सी इकाई है, मान लीजिए ये आपकी छोटी इकाई है। ठीक है, छोटी इकाई किसकी है, ये छोटी इकाई है 30S राइबोसोम, 30S राइबोसोम। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये राइबोसोम जो होते हैं ये एक तो बड़ी इकाई में है और एक ये छोटी इकाई में है। ये हमेशा ही आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अर्थात ये प्रारंभ में अलग अलग रहते हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये मैग्नीशियम आयन की सहायता से दोनों इकाइयाँ क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। ये जब राइबोसोम के बारे में आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये इसमें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है और मैग्नीशियम आयन की सहायता से ये दोनों इकाइयाँ जुड़ जाती है। लेकिन सामान्यतः ये साइटोप्लाज्म में दोनों इकाइयाँ क्या रहती है, अलग अलग रहती है। लेकिन जब आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो ये दोनों इकाइयाँ आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये तो आपका प्रारंभिक पॉइंट था mRNA से ट्रांसलेशन का शुरू होना, यानी कि mRNA जो होता है इस सिनेडलगर्नोसाइड्स के द्वारा किससे जुड़ जाता है, सिनेडलगर्नोसाइड्स के द्वारा 30S राइबोसोम से जुड़ जाता है। अब 30S राइबोसोम से जब mRNA जुड़ता है
तो इससे पहले बहुत सी इसकी प्रक्रिया होती है। इसकी क्या क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हमें जानेंगे। इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने tRNA के बारे में पढ़ा है, mRNA के बारे में पढ़ा है, rRNA के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर मैं एक tRNA को आपको बताता हूँ कि एक tRNA है। tRNA के अंदर आपने देखा होगा कि tRNA जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। tRNA की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये इसका क्या है, 5 प्राइम एंड है। तो स्टूडेंट जब हमने tRNA पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर tRNA पर ACC का एक सीक्वेंस पाई जाती है और ये सीक्वेंस 3' प्राइम पर होती है, 3' प्राइम पर। और ये जो प्राइम होता है इस पर क्या जुड़ते हैं, इस पर जुड़ते हैं एमिनो एसिड। क्या जुड़ते हैं इसके ऊपर, एमिनो एसिड। तो ये एमिनो एसिड इस tRNA से कैसे जुड़ते हैं। जब tRNA से एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग tRNA कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चार्जिंग tRNA कहा जाता है। और जो tRNA का जो एंटी कोड है, इस एंटी कोड पर क्या जुड़ेगा, कोई mRNA जुड़ेगा। यानी कि एंटी कोडोन जो साइट है इस पर क्या जुड़ेगा, mRNA जुड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो mRNA के अकॉर्डिंग tRNA क्या जोड़ता है, यहाँ पर एमिनो एसिड जोड़ता है। तो भाई ये बताइए कि ये tRNA mRNA को देखते ही एमिनो एसिड को जोड़ लेगा क्या, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब एमिनो एसिड, हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड पड़े रहते हैं वो अनएक्टिव प्रकार के होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड है वो किस प्रकार के होते हैं, अनएक्टिव प्रकार के होते हैं। अर्थात इन एमिनो एसिड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो जो ट्रांसलेशंस के अंदर हम सबसे पहले जब पॉइंट देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब बताइए स्टूडेंट्स, जब हम एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन करते हैं, किसी भी चीज़ का एक्टिवेशन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, किसी भी चीज़ की एक्टिवेशन करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये जो एनर्जी है, एनर्जी के रूप में, एनर्जी जो कंपोनेंट हमारे बॉडी में या सेल में पाए जाते हैं उन एनर्जी कंपोनेंट होते हैं। अब देखिए ये एनर्जी कंपोनेंट किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से क्या होता है। हमें पता है कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या पड़े हैं, बहुत से एमिनो एसिड पड़े हैं। जब एमिनो एसिड के साथ क्या हो जाएगा, ATP का अटैच हो जाएगा। एमिनो एसिड को ATP से जोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ एंजाइम की भी आवश्यकता होती है। अब वो एंजाइम क्या है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जब एमिनो एसिड ATP से संयोजित हो जाते हैं तो ये एमिनो एसिड क्या हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन हो जाता है। एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन हो जाता है, अर्थात जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्टिव एमिनो एसिड, यानी कि एनर्जी के रूप में AMP, और साथ में क्या होगा, एंजाइम। और प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, प्रोडक्ट में रूप में आपको पता है यहाँ पर ट्राईफॉस्फेट है तो 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे। तो 2 फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएंगे और प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, प्लस एनर्जी निकलेगी। तो
इस प्रकार से ये जो निर्मित एमिनो एसिड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेट एमिनो एसिड। एक्टिवेट एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड्स का क्या हो गया है? एक्टिवेशन तो हो गया है। अब हम इस एमिनो एसिड्स को क्या करना है? इस एमिनो एसिड्स को जो tRNA का 3' है इस पर क्या करना है हमें? इस 3' के ऊपर इस एमिनो एसिड्स को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। इस एमिनो एसिड्स को 3' पर क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए सेकंड पॉइंट है आपका ट्रांसलेशन का। सेकंड पॉइंट आपका रहेगा कि ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड ऑन tRNA, यानी कि tRNA के ऊपर इसे क्या रहेगा? ट्रांसफर करना रहेगा। जब एमिनो एसिड tRNA के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र होगा तो हमें पता है क्या बना था कि एक्टिव एमिनो एसिड क्या बना था? AMP, और इसमें क्या था? एंजाइम, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? tRNA जुड़ जाएगा। जब tRNA इसके साथ जुड़ता है तो ये एमिनो एसिड्स का क्या हो जाएगा? इसके साथ है अटैच्ड हो जाएगा। अब ये अटैच्ड करने के लिए इस एंजाइम की भी आवश्यकता होती है। तो बनेगा क्या? tRNA के साथ एमिनो एसिड्स का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि tRNA, उस पर क्या जुड़ जाएगा? AAN की एमिनो एसिड जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये tRNA का एंजाइम बनता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एमिनो एसाइल tRNA। यानी कि इस प्रकार से एमिनो एसिड जुड़ने से जो tRNA बनता है उसे क्या बोलेंगे? एमिनो एसाइल tRNA। एमिनो एसाइल tRNA। अब एमिनो एसाइल tRNA का फॉर्मेशन किसने किया था? एमिनो एसाइल tRNA का फॉर्मेशन किया था इस एंजाइम ने। ठीक है, तो इस एंजाइम को क्या कहेंगे? इस एंजाइम को कहेंगे एमिनो एसाइल tRNA एंजाइम या एमिनो एसाइल एंजाइम। इस एंजाइम क्या कहेंगे? एमिनो एसाइल एंजाइम। अर्थात हमें जो आपका एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन करना और उससे tRNA के साथ जोड़कर एमिनो एसाइल tRNA बनाना। तो इसके लिए जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? आपका एमिनो एसाइल एंजाइम होता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो इस प्रकार सबसे पहले आपका एक्टिवेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है? जो आपका एमिनो एसिड है वो tRNA की जो 3' साइट है उसके ऊपर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। अब ये सब होने के बाद अब आगे की प्रोसेस शुरू होती है। आगे की प्रोसेस में क्या होता है? आगे की प्रोसेस में होता है कि हमें पता है कि सबसे पहले जो श्रृंखला है, किसकी श्रृंखला? एमिनो एसिड्स के जुड़ने की श्रृंखला का क्या होगा? प्रारंभ होगा। जब एमिनो एसिड श्रृंखला का जुड़ना प्रारंभ होता है तो इसे हम स्टूडेंट कहते हैं चेन इनिशिएशन। क्या कहते हैं इसे? चेन इनिशिएशन। अब श्रृंखला प्रारंभ कैसे होती है? देखिए स्टूडेंट्स कि mRNA के ऊपर ये आपका कोई tRNA है, tRNA के ऊपर यहाँ पर क्या हो गया? कोई एमिनो एसिड है जुड़ गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप बताइए कि श्रृंखला का प्रारंभ कौन से कोड होता है? AUG से। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये tRNA होते हैं, एमिनो एसाइल tRNA होते हैं, अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स के लिए भी अलग अलग होते हैं। अब देखिए कि जो श्रृंखला प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है?
AUGC होता है। तो AUG किसको कोड करता है? यदि हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो ये जो करेगा ये फॉर्माइल मेथियोनिन को प्रदर्शित करेगा। यदि यही बात हम यूकैरियोटिक के लिए करेंगे तो